नाजरीन आदाब, मैं आपके मेजबान ज़बी ज़ुबैर इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई में। आप सभी नाजरीन को हमारी जानिब से बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए इसी खुशी के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज की पहली रेसिपी क्या है। उसका नाम है हैदराबादी दम गोश्त। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि हैदराबादी दम गोश्त में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मटन, जीरा, दालचीनी और छोटी इलायची, प्याज, तेज पत्ता, लौंग, धनिया पाउडर, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, हरा धनिया और पुदीना। सबसे पहले गोश्त को हमें मैरिनेट करना है, तो चलिए ले लेते हैं एक चम्मच और गोश्त में डालते हैं कुछ मसाले। तो चलिए सबसे पहले सूखे मसालों से पाउडर से शुरुआत करते हैं। 1 टेबल स्पून, आधा केजी गोश्त में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। नमक हस्बे जायका, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही एक छोटा कप हंग कर्ड किया हुआ यानी कि गाढ़ा दही, हरी मिर्च 2 से 4 इस तरीके से बीच से कटी हुई। और अब हम गोश्त में दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको मैरिनेट करके अगर हम रात भर रखेंगे तो आप ये समझिए कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप रात भर रखना भूल गए हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे या 3 घंटे तो आप इसे इसी तरीके से मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद इसे बनाइए, फिर आप देखिए इसका मजा कैसे 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 3 घंटे के बाद गोश्त को निकाल के अब इसकी कुकिंग यानी कि इसे पकाना शुरू करते हैं। ले लेंगे एक गहरा बर्तन खुला हुआ और इसमें डालेंगे तेल, तकरीबन ½ कप। और अगर घी डाल रहे हैं तो पूरे घी में बनाइए या आधा घी और आधा तेल में भी आप इसे बना सकते हैं। अब डालेंगे इसके अंदर सूखे साबुत मसाले। तो सबसे पहले ये डालेंगे दालचीनी 3 से 4, छोटी इलायची, लौंग तकरीबन ऐसे ही 3 से 4, जीरा, स्याह जीरा इस्तेमाल करेंगे जिसे हम शाही जीरा भी कहते हैं, ½ टीस्पून, तेज पत्ता और इसे कर लेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। देखिए इसमें कुकिंग शुरू हो गई है, साइड से बबल्स ये दिख रहे हैं। डाल देते हैं प्याज। तकरीबन आधा केजी गोश्त के लिए आपको 2 से 3 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर लेना है इस तरीके से। और इसे करेंगे हम थोड़ा सा लाल। प्याज देखिए
गोल्डन हो चुकी है, बिल्कुल एकदम हमें गोल्डन मतलब सुनहरी नहीं करना है। ये प्याज परफेक्ट है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर गोश्त जो हमने मैरिनेट किया हुआ है। ये जो दही है और साथ में जो मसाला है ये भी आपको लेना है। अब इसे थोड़ा सा प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। भून लेंगे। गैस कर लेते हैं थोड़ा धीमा। अब इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी। अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। इस तरीके से हाथों पे इसको रब करते हुए हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी। पुदीने की पत्तियां कम से कम मुट्ठी भर के डालिए। हरा धनिया, थोड़ा सा नमक और, क्योंकि इसमें डालना है पानी। ऐसे मैरिनेशन में हमने नमक डाल रखा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने भरपूर नमक इसमें डाल दिया है तो नमक मत डालिएगा। दोबारा से इसे चलाते हैं। इसे अच्छी तरीके से चला लीजिए। इसकी खुशबू ये बता रही है कि जो अदरक लहसुन इसके अंदर हमने डाला हुआ है वो पूरी तरीके से भुन चुका है। बिल्कुल भी उसके कच्चेपन की महक नहीं आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अभी हमें डालना है इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी। उसके बाद ढक करके इसे हमें पकाना है, यानी दम लगाना है गोश्त के गल जाने तक। अगर आप आटा से इसको सील कर रहे हैं तो 1 कप पानी से ज्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि फिर आप ढक्कन नहीं खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ढक्कन लगा करके एयर टाइट ढक्कन लगा रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट के बाद एक बार खोल के चला के अगर जरूरत पड़े तो पानी जरूर डालिएगा। तो चलिए डाल देते हैं तकरीबन 1 कप पानी। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इस पर लगा देते हैं ढक्कन। ढक्कन टाइट से बंद कीजिए। बिल्कुल भी इसका धुआं बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये दम में पकेगा उतना इसके अंदर फ्लेवर जो है वो जज्ब हो जाएगा, खुशबू इसकी उतनी ही बरकरार रहेगी। तो ढक करके अब हम इसे मटन के गल जाने तक पका लेंगे। दम लगते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुका है और मैरिनेट भी हमने 3 घंटे पहले कर लिया था, तो मटन अब गल चुका होगा। ढक्कन हटाकर एक नजर डाल लेते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सूखने लगी थी। ये देखिए ग्रेवी हो गई है अच्छी खासी गाढ़ी। दोबारा से इस पे लगा देते हैं ढक्कन। कर देते हैं गैस बंद, क्योंकि थोड़ी देर हमें गैस बंद करके इसे छोड़ना है जब तक धुआं निकल रहा है। तो गैस बंद करते हैं। जब तक धुआं निकल के बंद हो जाए उठा लेते हैं हम सर्विंग बोल, जिसमें हमें इसे सर्व करना है। एक बार रोगन ऊपर आ जाए उसके बाद हम इसे खोलेंगे। अब हटाते हैं। ये देखिए आप, अच्छी तरीके से रोगन ऊपर आ चुका है और हमारा जो मसाला इसके ऊपर लिपटा हुआ होना चाहिए वो बिल्कुल हो चुका है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं हम गोश्त को। अगर आप और भुना भुना खाना चाहते हैं
तो इसे आप और थोड़ा सा भून सकते हैं, ग्रेवी बिल्कुल लुटपुटी सी बना सकते हैं इसके अंदर। अब इसे निकाल लीजिए, रोगन के साथ निकालिएगा। अब इसे हम गार्निश कर लेंगे हरे धनिये से। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हैदराबादी दम गोश्त। आप इसे आज ही बनाइए क्योंकि मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। और बनाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। हैदराबादी दम गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए मटन, जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, प्याज, तेज पत्ता, लौंग, धनिया पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, हरा धनिया और पुदीना। हैदराबादी दम गोश्त बनाने का तरीका। मैरिनेशन के लिए एक बाउल में मटन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख दें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, जीरा और तेज पत्ता डालकर फ्राई करें। फिर उसमें कटी हुई प्याज डालकर दोबारा फ्राई करें। फिर उसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त, कसूरी मेथी, पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, नमक और पानी डालकर दम लगाएं। जब दम लग जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये खास रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे आज ही बनाएंगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए अब खुशियों के साथ शुरू करते हैं आज की दूसरी रेसिपी, जिसका नाम है हैदराबादी शीर खुरमा। क्योंकि बकरीद है और सेवई ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए दूध, खजूर, चिरौंजी, इलायची का पाउडर, पिस्ता, बादाम, चीनी, देसी घी, काजू और सेवई। सेवई इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके की, बहुत बारीक नहीं होगी। ये मार्केट में आराम से वर्मिसेली के नाम से मिलती है, पैकेट में बंद आती है, तो इसी सेवई का इस्तेमाल करेंगे। पिस्ते को भिगा करके छिलका उतार करके उसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसी तरीके से बादाम भिगा करके छिलका उतार करके उसको भी बारीक बारीक कट करेंगे। खजूर की बीजें निकाल के खजूर को भी इस तरीके से बारीक बारीक कट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शीर खुरमा बनाने की। ले लेंगे एक गहरा बर्तन, इसमें डाल देंगे सबसे पहले दूध, और दूध के साथ हम डालेंगे इसके अंदर खजूर। इस तरह से कम 1 लीटर दूध में 12 से 15 खजूर का इस्तेमाल करेंगे। और इसे अब हम चला लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसे चलाते हुए हमें पकाना है तब तक जब तक कि खजूर की जो कलर होता है वो दूध के अंदर ना आ जाए और दूध थोड़ा सा कम ना हो जाए। तो इसे उबलने के लिए रख देते हैं। स्टेप 2 पर पहुंचते हैं और फ्राई कर लेते हैं सेवई को। ले लेंगे एक दूसरा पैन और इसमें हम डाल देंगे घी
2 से 3 चम्मच घी, और इसके अंदर डालेंगे हम सेवई। 1 लीटर दूध में तकरीबन हम लेंगे 100 ग्राम सेवई। तो सेवई लेंगे, और अब इसे हम कर लेंगे फ्राई। देखिए दूध में उबाल आ रहा है। कलर देखिए, सारे एक रंग एक बराबर से गोल्डन हुए हैं। इसको भी अब हम डाल देंगे। दूध में घी जो है उसके साथ ही डालेंगे। अब सेवई को डाला है। सेवई डालने के बाद अब हम धीरे धीरे अपने और सामान और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले छोटी इलायची का पाउडर ½ टीस्पून, चिरौंजी 1 से 2 बड़े चम्मच, बादाम इसी तरीके से 1 से 2 बड़े चम्मच, थोड़े थोड़े बचा लेंगे ऊपर से सजाने के लिए। काजू, पिस्ता अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम दूध पका रहे हैं। अगर हमने पिस्ता डाल दिया तो दूध फट जाएगा, क्योंकि पिस्ते की जो तासीर होती है वो नमकीन होती है। तो कभी भी खौलते हुए स्वीट डिश में या दूध में हमें पिस्ता बिल्कुल लास्ट में सजाने के वक्त ही डालना चाहिए। अब डालेंगे चीनी तकरीबन 1 छोटी कटोरी, और अब इसे हम दोबारा से चला लेंगे। सेवई गल चुकी होगी। सेवई को गलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब सिर्फ चीनी घुल जाए, हमारी शीर तैयार है। देखिए दूध का जो रंग है वो बिल्कुल बादामी हो गया है, उसका कलर हल्का गोल्डन हो गया है। एक तो सेवई की वजह से, और दूसरा जो हमने इसके अंदर खजूर को पकाया है उसकी वजह से। एक उबाल आ चुका है, बंद कर देते हैं और अब उठा लेते हैं सीधे सर्विंग डिश जिस पर इसे हमें सर्व करना है। अब इसे सर्व करने की बारी। बहुत दिनों तक रखने वाली ये सेवई नहीं होती है। आज बनाइए और आज ही खत्म कीजिए। ये इस तरीके की सेवई होती है, तो इसे उतना ही बनाइए जितना आप इसे खर्च कर सकें। अब इसको हम सजा लेते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बचा रखे थे, तो चलिए जब तक सेवई में ज्यादा से ड्राई फ्रूट्स ना हो, सेवई की लज्जत नहीं आती है। और अब डाल देंगे हम ये पिस्ता। तो ये लीजिए,
बनकर तैयार है हैदराबादी शीर खुरमा। आप इसे इस बार बकरा ईद पर जरूर बनाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। हैदराबादी शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, खजूर, चिरौंजी, छोटी इलायची का पाउडर, पिस्ता, बादाम, चीनी, देसी घी, काजू और सेवई। हैदराबादी शीर खुरमा बनाने का तरीका, सबसे पहले एक सॉसपैन लें, उसमें दूध और कटे हुए खजूर डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर एक फ्राई पैन लें, उसमें देसी घी और सेवई को डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो पके हुए दूध में डाल दें। फिर उसमें छोटी इलायची का पाउडर, चिरौंजी, बादाम, काजू और चीनी डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग बाउल में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये बकरा ईद स्पेशल एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा और आप आज की दोनों रेसिपीज को जरूर ट्राई करेंगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि बकरीद या ईद के सीजन में हम खूब सेवइयां मंगा लेते हैं। जितनी इस्तेमाल होती हैं और जितनी बच जाती हैं उन्हें हम ऐसे ही बाहर कहीं रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद उसमें घुन या कीड़े पड़ जाते हैं। आजकल तो बरसात का सीजन है, ज्यादा चांसेस है घुन या कीड़े पड़ने के। तो ऐसा क्या करें, किस तरीके से सेवई को रखें कि वो खराब ना हो। सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब भी बची हुई सेवई को आप रखने जा रहे हैं, अगर फ्रिज में जगह है तो फ्रिज में थैली में करके रख दीजिए, या अगर फ्रिज में जगह नहीं है तो सेवइयों को थोड़ा सा सूखा भून लीजिए। अगर ब्राउन सेवई है तो इतनी भूनिए कि उसके रंग पर फर्क ना पड़े, लेकिन अगर व्हाइट सेवई है तो उसे ब्राउन होने तक भून लीजिए और भून करके नॉर्मल किसी भी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके उसे बाहर भी आप रख दीजिए। देखिएगा सेवई 1 साल तक खराब नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत मददगार भी साबित होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।